हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम मेथड्स एंड अप्रोचेस इन कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो पहले सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं। टोटल अगर बात करें 6 यूनिट हैं इसमें। पहली यूनिट आपको समझना है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, कंपेयर करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, इसका नेचर और स्कोप क्या है, और कंपेयर करने के कुछ अलग अलग मेथड हैं वो आपको समझनी है। इसके बाद यूनिट 2 है, इसमें अप्रोचेज़ हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ने के, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रक्चरल फंक्शनल एनालिसिस है। यूनिट 3 में अगेन अप्रोचेज़ हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने के, ट्रेडिशनल और न्यू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इसमें हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, रैशनल चॉइस थ्योरी है और सोशोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म है। फिर आपका यूनिट 4 है, इसमें अगेन अप्रोचेज़ हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को समझने के पॉलिटिकल कल्चर के बेसिस पर। इसमें सिविक कल्चर है, सब कल्चर है, हेग्नोमी है, पोस्ट मटेरियलिज्म है और सोशल कैपिटल है। और फिर अप्रोचेज़ आपके हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी के संदर्भ में समझने के, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। और फिर लास्ट में आपका है जेंडरिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जेंडर का इसमें क्या योगदान हो सकता है, वो सब चीज़ें इसमें आपको समझनी है वुमेंस के पर्सपेक्टिव में। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इसका पीवाईक्यू। पेपर एज यूजुअल 90 मार्क्स का आने वाला है। 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन ये है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। डू यू थिंक दैट कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ अ बोथ मेथड एंड डिसिप्लिन। तुलनात्मक राजनीति के प्रकृति और क्षेत्र की चर्चा कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि तुलनात्मक राजनीति विधि और विधाशाखा दोनों हैं। नेक्स्ट है, डिफाइन यूरोसेंट्रिज्म। व्हाट आर द वेज टू एड्रेस द इशू ऑफ यूरोसेंट्रिज्म इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यूरो केंद्रवाद को परिभाषित कीजिए। तुलनात्मक राजनीति में यूरो केंद्रवाद के समाधान के क्या तरीके हैं। ये पहली यूनिट में से ही 2 क्वेश्चन है। उसके बाद है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट methods are the function of particular research question. The time and resource of the researcher. Give reason in support of your answer. विधियाँ विशेष शोध प्रश्न शोधकर्ता के समय और संसाधनों से निर्धारित होते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you mean by political system? Critically analyze political system approach in comparative politics. Give suitable example. राजनीतिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक व्यवस्था उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। फिर है, डिफाइन इंस्टीट्यूशन। हाउ न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल सिस्टम एंड प्रोसेस। एक्सप्लेन। संस्था को परिभाषित कीजिए। नव संस्थावाद राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं को समझने में किस प्रकार सहायक हैं, व्याख्या कीजिए। फिर है, पॉलिटिकल कल्चर से आप क्या समझते हो, राजनीतिक संस्कृति से आप क्या समझते हैं। और डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक कल्चर ऑफ सिडनी वर्बा के नागरिक सांस्कृतिक की अवधारणा की विवेचना कीजिए। फिर है, अ पॉलिटिकल सब कल्चर में बी डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन दैट पोसेसेस अ डिस्टिंक्ट एंड कंसिस्टेंट सेट ऑफ एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड ओरिएंटेशन टू पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट। इल्यूसिडेट। एक राजनीतिक उपसंस्कृति को आबादी को एक समूह का राजनीतिक वस्तुओं के प्रति विशिष्ट और सुसंगत प्रवृत्ति, विश्वास और उन्मुखीकरण के एक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। स्पष्ट कीजिए। उसके बाद थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। डू यू थिंक इट एप्टली डिपिक्ट्स द कंटेम्प्रेरी ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। व्हाट आर इट्स मेजर लिमिटेशन। विश्व व्यवस्था सिद्धांत की विवेचना कीजिए। क्या आपके विचार में ये समकालीन विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था की क्रियाविधि को भलीभांति चित्रित करता है। इसके प्रमुख सीमाएं क्या हैं। फिर है, क्रिटिकली इवेल्युएट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। हाउ इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिकल इकोनॉमी। आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये समकालीन विश्व राजनीतिक अर्थव्यवस्था को समझने में किस प्रकार सहायता करता है। और फिर किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट हैं, रैशनल चॉइस थ्योरी, तार्किक चयन सिद्धांत, सोशल कैपिटल, सामाजिक पूंजी, जेंडर इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति में जेंडर और डिपेंडेंसी
पराश्रितता परिप्रेक्ष्य। ये 10 क्वेश्चन हैं जिनमें से आपको 5 करने हैं। जहाँ तक अगर हम देखें यूनिट वाइज वेटेज की, पहली यूनिट में से तो 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। और ये जो अप्रोचेस अलग अलग संदर्भ में हैं, पॉलिटिकल सिस्टम हो गया या ट्रेडिशनल और न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म हो गया, लगभग हर एक यूनिट में से कम 1 क्वेश्चन तो बनना ही है। कुछ यूनिट हैं जिसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो यूनिट 4 में क्वेश्चन 2 बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। यूनिट 5 में से एक आप लोगों का शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है, 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। यूनिट 6 में से क्वेश्चन शॉर्ट नोट में बना हुआ है वुमेंस के पर्सपेक्टिव में। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यूनिट 1 और यूनिट 4 और 5, यूनिट 1, 4 और 5 की वेटेज थोड़ी हम ज़्यादा रखेंगे। सबसे कम वेटेज यूनिट 6 की रखेंगे और यूनिट 2 और 3 की इक्वल वेटेज हम रखेंगे। ऑलराइट, 6 यूनिट हैं, 4 यूनिट तो कम से कम पूरी कर लीजिएगा और बाकी की 2 अगर छोड़ रहे हो तो उसमें से कम यूनिट 6 छोड़िएगा, ठीक है। अगर छोड़ रहे हो अगर कुछ यूनिट तो बाकी 5 में से 4 कर लीजिएगा फुल फ्लेज, और जो मैंने सबसे ज़्यादा वेटेज बनाई वो तो कर ही लीजिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।